एक्चुअली मेरा जो इनसे जो संपर्क हुआ इसी नी प्रॉब्लम के कारण हुआ, नी ज्वाइंट पेन। 14 दिसंबर 2021 में मुझे जो है नी इसका जो है ज्वाइंट पेन शुरू हो गया। 2021 में जब कोविड चल रहा था उस समय मैंने जो है दिल्ली के जितने अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, फोर्टिज है, मैक्स है, उसके बाद कुछ रिटायर्ड जो है सीनियर डॉक्टर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब के यहाँ गया, सभी से जो कंसल्ट किया, क्योंकि मेरा ब्रदर भी डॉक्टर है, मेरे से छोटा जो भाई है वो भी डॉक्टर है, मैं एम्स से पढ़ा, सफदरजंग में अभी कैंसर स्पेशलिस्ट है, तो उसने भी अच्छा व्यवस्था करा दिया। लेकिन सभी डॉक्टर ने क्या बोला कि भाई इनका रिप्लेसमेंट होना है। क्या होना है? नी रिप्लेसमेंट। 14 दिसंबर से 22 जनवरी तक यही चलता है। अब क्या है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कारोबार है, अभी जो आप रिप्लेसमेंट करा लोगे तो 2 4 5 6 महीने बेड रेस्ट भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। कोई हमारे मित्र हैं, उन्होंने जो है सुझाव दिया कि एक जो है इंदिरापुरम में थे कि थोड़ा उनके पास जाइए और जो है वहाँ देखिए, कंसल्ट कर, शायद वहाँ कुछ हो जाए। तो मैं इनके पास 23 जनवरी 2022 में आया था। मुझे अभी तक भी डेट याद है, क्योंकि ये सब जीवन के कुछ ऐसे दिन हैं जो हमेशा क्या है, हमेशा याद रखने वाला। तो उस 23 जनवरी को जब मैं इनसे मिला तो इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि आपको एक रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इतना पॉजिटिव और इतना जो है, सबसे पहले इनका जब हम घुसे वहाँ का ऐसा जो है वातावरण, इतना सकारात्मक वहाँ माहौल सब जब देखा, और हर चीज गुरु को समर्पित करना, हर चीज में गुरु जी को याद करना, हर चीज में जो है अपने आप को जो है एकदम मैंपन खत्म करना, जब मैं देखा तो मुझे भी खुद आत्मसंतुष्टि हुई कि मैं यहाँ आया हूँ, यही ठीक हो जाएगा। और उस दिन से आज तक देखिए मैं एकदम ठीक हूँ, और अभी मैं लंबा ट्रेवल भी करता हूँ। अभी जो है इन्होंने जब 4 दिन का एक प्रोग्राम था यहाँ पर 3 दिन का, तो ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनके साथ हूँ। तो क्या है कि कुछ मजबूरी बस जाना पड़ा। मैं मिजोरम में आइजोल में था, परसों में गया, कल वहाँ कुछ काम था जो अवॉइड नहीं कर सकते थे, कल रात में 1 बजे आया। फिर इनका जो है मैसेज आया कि आपको आना है, तो यहाँ आए। सबसे बड़ी इन लोगों में खासियत क्या देखा कि ये सेवा भावना है। हम लोग के सत्संग में भी कहा गया सेवा, सुमिरन और सत्संग। सबसे पहले बात, कोई भी कार्य करो तो सेवा भावना से करो। दूसरा क्या है? सुमिरन। क्या है? स्वयं को मार करके परमात्मा को याद करते हैं, जैसे अपने गुरु को याद करते हैं, हर चीज में अपने गुरु का नाम लेते हैं। दूसरा सत्संग, मतलब कि हमेशा सत्य का साथ, इनके बोली में, इनके विचार में, इनके जो कार्य में कहीं मिलावटी नहीं आएगा, सत्य होगा। तो जब ये 3 चीज का समावेश हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि सब कार्य स्वतः होता जाएगा। हर चीज बार बार गुरु की बात करते हैं। गुरु मतलब क्या हुआ? गुरु क्या है? एक छोटा शब्द है गुरु। गुरु माने गुफा, गुरु माने उजाला, जो अंधेरे से गुफा से जो उजाले की तरफ ले जाए, वही गुरु। और एक और गुरु की खासियत, कहते पारस जो है लोहे को सोना बना देता है, लेकिन क्या पारस को सोना नहीं बनता है। लेकिन गुरु की क्या खासियत है? गुरु बनाए आप समान। देखिए जो इनके पास जो भी चिकित्सा, जो ये ज्ञान लिए हैं, जो इनका त्याग है, हम तो इनको देख रहे हैं पिछले 9 महीने से ये यहाँ नहीं है। गार्गी जी को मैं देख रहा हूँ, पिछले 18 जुलाई को ये हमारा जो है मैरिज एनिवर्सरी पे आए थे, उसके बाद 19-20 जुलाई को ट्रेन पकड़ के गए, उसके बाद मैं आज ही देख रहा हूँ इनको बीच में। ठीक, मतलब देखिए 19 जुलाई से आज क्या है, मार्च है, तो ऑलमोस्ट 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना जिन्होंने कठिन तपस्या करी है, चाहे जिन समाज के लिए, चाहे सेवा भावना से किया है, जो भी किया है, उसका ये रिजल्ट है कि आप सब यहाँ इतने खुश हैं। आप अपना अनुभव, सब आदमी अनुभव बता रहे हैं। कहते नहीं कि जन्म देने वाले तो माँ बाप होते ही हैं, लेकिन चिकित्सक होते हैं वो जीवन देने वाले होते हैं। आप लोग जीवन देने वाले। जैसे कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? वासुदेव और देवकी के यहाँ, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ? यशोदा और नंद के। तो ये डॉक्टर दूसरा जन्म देता है। मालूम, जो डॉक्टर होता है ना, आप लोग अपने आप को साधारण न समझे, असाधारण समझे, सिर्फ एक चिकित्सक न समझे। जब भी आपकी सेवा भावना आ गई तो अपने आप स्वतः जो है, जो भी आप काम करेंगे, अपने आप सब ठीक होता जाएगा। जैसे इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करना है सेवा भावना से करना। और अच्छा है, जैसे ये इन्होंने अभी जैसे सीख करके ये आए वहां से, जहां जहां ट्रेनिंग इन्होंने लिया है, तो क्या करते, ये नहीं सिखाते। कहते भाई ये गुण मैं दूसरे में क्यों सिखाऊं? 10-20 हजार में सिखा करके, और जो है मान लीजिए मिनिमम जो बेयर जो खर्चा है उतना इन्होंने चार्ज किया, उसको सिखा करके कहते जाओ आप लोग भी अपना बांटो, आप जाइए अपना सेवा कीजिए, कमाइए, खाइए, जो भी कीजिए। लेकिन क्या इनका क्या है,
कि ये जन जन तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे, दूर तक पहुंचे। इनसे बहुत सारी बातें होती है कि हम गांव में जाकर ऐसे बनाएंगे, गांव में जाकर ऐसे थेरेपी का जगह बनाएंगे। जब ये सब सारी चीज बातें होता है तो यही से लगता है कि भगवान ने इन लोगों को विशेष रूप से बनाया है। हम सबको तो जीवन मिला ही है, मनुष्य जीवन की सही अर्थ ये लोग जी रहे हैं। सही अर्थ जो कहिए मनुष्य जीवन का, ये लोग समझ गए कि इनका आने का क्या तात्पर्य है। हम लोगों का क्या था जीवन, भाई सुबह उठा, खाया पिया, भोगा, बस हो गया। सुबह उठिए, जल्दी जल्दी तैयार होइए, दिन में अपना ऑफिस जाइए, चाहे अपने काम पे जाइए, फिर शाम में जल्दी से आए, फिर अपना खा पी लिए, फिर सो गए, फिर सुबह ही। लेकिन क्या है, जनमानस तक जो है एक सेवा पहुंचाना ये लोग कर रहे हैं। वास्तव में इन्होंने, जब मैं इनके आंख पे आंसू देखे तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि प्रेम के आंसू थे। आंसू 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग चिकित्सा का मालूम ही है। पहला होता है कि दुख में भी आंसू आता है, जिससे गर्म आंसू होता है, गर्म पानी निकलता है उससे। कहते कि जब बादल बरसता है ना, जब बादल काला हो जाता है तो नहीं बरसेगा तो क्या होगा, बिजली कड़क गिरेगी ना। अच्छा है अगर मान लिए कहीं थोड़ा सा दुख भी हो रहा है तो रो लेना चाहिए। देखते कितना काला बादल होता है, जब एक बार बरस जाता है तो पूरा आसमान साफ हो जाता है। और एक होता है प्रेम के आंसू। आप लोग 3 दिन यहाँ बैठे, इतना अच्छा जो है आपसे पारिवारिक संबंध होते हैं, आपको इन्होंने बहुत कुछ चाह के अपना बताना, ये जो इनके आंसू निकल रहे थे, ये पूरी जो है सेवा भावना झलक रही थी। प्रेम के आंसू थे। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, ठंडा पानी भी निकल गया, बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। जिन्होंने अपनी जो किससे करे भाई, जिससे आत्मीयता होता है, जिससे पारिवारिक संबंध होता है, उन्हीं से हमारी इनसे बहुत सारी बातें होती है। मैं अपनी बहुत सारी बातें इनको बताता हूँ और बहुत सारी बातें हमें बताते हैं। इससे ऐसा लगता है कोई भी, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ 23 जनवरी 2022 के बाद मुझे नी प्रॉब्लम का कोई भी प्रॉब्लम होता मैं इनके माथे पे डाल देता। कुछ भी हुआ, मेरा हमेशा एक दवा का थैला रहता था, हमेशा भरा हुआ। कभी कुछ हो जी पेन डी खा लो, कभी कुछ हो जी ये खा लो, कभी ये खा लो, कभी जो है शुगर का दवा जो है वो खा लो, क्योंकि हमें भी कोविड हो गया था। लेकिन जब 23 जनवरी के बाद जब इनसे 2-4 दिन थेरेपी लिया तो मैंने सबको साइड कर दिया, फेंक दिया। अब जो होता है कुछ भी होता था, इनका जो इनको कहते हैं आया है, सुबह में थेरेपी कराने आते कुछ दे दिए, या 2-4 दिन खा पी लो। लेकिन हम लोग का ऐसा भाग दौड़ का जिंदगी है कि हमारी अपनी गलती, हम अपने शरीर को जो है ध्यान नहीं दे पाते, हमारी गलती। इसलिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ जो इन्होंने जो अनुशासन सिखाया है और यहाँ जो आपको जो चिकित्सा का जो गुण जो दिया है, मंत्र दिया है, इसमें सबसे पहली बात क्या है, खुद को स्वस्थ रखना है। खुद को क्या रखना है, खुद स्वस्थ रखना है और खुद को एकदम हमेशा मुस्कुराते रखना है। जितना आप मुस्कुराओगे आपके पास जो रहेगा वही बांटोगे। जाएंगे कोयले के दुकान में तो वहां हीरे की भाव नहीं पूछेंगे ना, कोयले के दुकान में जाएंगे तो वहां कोयला ही मिलेगा, और हीरे के दुकान में जाएंगे तो हीरा ही मिलेगा। जिसके पास जो होगा वही देगा ना। अगर आप सकारात्मक सोच है, आपका सकारात्मक विचार है, तो आप क्या करेंगे, हमेशा लोगों को पॉजिटिव देंगे। उससे क्या होगा कि क्या होता है कि कहते हैं कि बेल बिगे दी ढाब, अगर शुरू में अगर बातचीत हो गई, डॉक्टर ने आया, जैसे इन्होंने हमें बताया कि मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, दोनों थे, दोनों ने बताया कि ये गारंटी देता हूँ कि आपको रिप्लेसमेंट करना नहीं पड़ेगा। मेरे घर में इतना विरोध हुआ, कहाँ किस वैद्य के चक्कर में पड़ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं बताइए। डॉक्टर जो लंदन से डिग्री लेकर आया हुआ है, अमेरिका से डिग्री लेकर, बेवकूफ है कि 80 साल का एक बुजुर्ग है, एचओडी ऑर्थोपेडिशियन थे एम्स के, वहां बैठते हैं रॉकलैंड के पास, वहां कटवाड़िया सराय में, 80 साल के थे। वो कहते भैया अब तो तुमको जो है थोड़ा वजन कम कर लो, हम घुटना रिप्लेस कर देंगे। 3 महीने में समय दिया था, मैं भागे भागे आया। मैं कहा जी ऐसे कहते, इन्होंने गारंटी दिया, कहते नहीं रिप्लेस हो। आज देखिए आपके सामने बैठा हूँ, खूब दौड़ता हूँ, जहां तहां जाना है, काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, थेरेपी जब मौका मिलता है तो इनसे अभी 1-1.5 महीना से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि मार्च क्या है, थोड़ा कारोबार में ऐसा है, इसलिए भागदौड़ चल रहा है। लेकिन हमें जब भी यहाँ मौका मिलता है हम इनके पास आकर के जरूर थेरेपी लेते हैं। और ये चीज हमेशा जो है अपने हम तो ये आकर यही सोचते हैं कि ये जब ये जो है हमारे साथ बैठते हैं, चाहे हमारे जो है जो थेरेपी देते हैं, तो यही लगता है कि मजा आ गया। जो भी थोड़ा बहुत दर्द होता है बस लगता है कि आज ठीक हो गया पहले ही, क्योंकि ऐसा हम लोग का वाइब्रेशन ऐसा है। बहुत जगह जाइएगा तो डाउट होगा कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। यहाँ आते ही क्या होगा, आपको लगेगा कि वास्तव में पता नहीं क्या मिल गया। इसलिए कहते हैं कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वास्तव में ये आचार्य प्रवीण जी और आचार्य गार्गी जी दोनों जो है पूर्ण रूपे समाज के प्रति समर्पित, पूर्ण रूपे कोई किस्मत नहीं है। हमने इसको देखा है, पूर्ण रूपे समाज के प्रति समर्पित है। और हम आगे भी भगवान से यही प्रार्थना करते रहेंगे कि इनको जो है और आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ा, हम लोगों का पूरा सहयोग। कभी मैंने इनको ये नहीं देखा कि ये कहते कि मैंने किया। यही समर्पण यही होता है भाई सब कौन हमारे गुरु जी करा, कहते हैं एक हाथ से तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए।
हम लोग तो क्या करते हैं, एक पंखा लगा दिया, उसको नाम पंखा के ब्लेड पे नाम लिखवा देते हैं। जो भगवान तुमको सक्षम नहीं बनाएगा, तुम्हारी क्या औकात है देने वाली। पत्थर पर जो है ना मार्बल लगाएगा, देखिएगा वैष्णो देवी में, तो उस पे जो है मारो पत्थर पर लात मारते जाओ, दादा नानी को मारते जाओ, सबको फलाने अग्रवाल जी के बाद फलाने तिवारी जी के सब दिखा रहा है। पता नहीं कोई माध्यम है भाई, देने वाला परमात्मा है, तुम उसमें अपना नाम लिख रहे हो। ये सब चीजें क्या है, जब तक मैं है, अहंकार मतलब अहंकार, मैं करने वाला, जब तक करने की प्रवृत्ति रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, मैं करोगे तो मर जाओगे। मैं बकरा करता तो क्या होता है, काटा जाता है। तोता तैते करता तो क्या हो जाता है, पाला जाता है। तो मैं करोगे तो मर जाओगे, और तैते करोगे तो तर जाओगे। यहाँ तरना है, हम लोग क्या है, तरने के लिए आए हैं और करने के लिए बैठे हैं। आप लोग इतना अच्छा जहाँ से आए, पता चला बिहार से आए हैं, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, सभी लोग आओ और ये चीज लेकर के लोगों के बीच में फैलाएंगे। कहते हैं एक परफ्यूम लगा कोई जाएगा तो 10 जगह खुशबू फैलेगा ना, ऐसे ही आप लोग परफ्यूम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, यहाँ से खुशबू लेकर के जा रहे हैं। आप कहीं बगल से भी गुजरिएगा तो 10 कहेगा देखो यार, एक अगर आपका 1-2 लोग अगर पेशेंट आपका अपने एरिया में ठीक हो गया इस चिकित्सा पद्धति, आपके यहाँ देखिए लाइन लगेगा। लेकिन क्या हो, सेवा भावना होनी चाहिए। अपने आप देखिए आपके पीछे कितने लोग आते हैं। तो पूछ वाली हालत में जब तक वो जो है ना, कुत्ता क्या होता है, जब तक पूछ पकड़ता है तो वहीं पर नाचता रहता है, वहीं पर रहता है ना, उसकी कोई प्रोग्रेस होता है नहीं होता है। लेकिन जब आगे भागता है तो क्या पूछ पीछे पीछे जाता है। हम उस पूछ के पीछे में नहीं रह गए, हमें कोई पूछेगा या ठीक हुआ कि नहीं, डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं, या डॉक्टर साहब को फोन नहीं आया। आप अपना सेवा करते रहो, कारवा आपके पीछे चलता रहेगा, ये तय है। इसलिए क्या है कि ये हमने इनसे ये भी देखा, हमने इतने लोगों से मिला, इतने वैद्य से मिला, इतने डॉक्टर से मिला, सभी के यहाँ जो देखा उनका मोटिव कुछ अलग था। इनके यहाँ जो देखा सिर्फ सेवा भावना, और इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा जुड़ाव इसलिए हो गया, इनसे अपना जो व्यक्तिगत लगाव हो गया कि भाई इतना समर्पित है। ऐसा नहीं कि बहुत साधन नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि अपने माध्यम से कितना हम लोगों को भला करें। कितना लोग, अगर मैं थोड़ा सा कह दूं कि आज मुझे थोड़ा सा ये हो गया, ये रात भर सोचते रह जाएंगे भाई सुबह भैया आएंगे, कौन सा इलाज करें, कौन सा चीज देंगे सुबह ठीक हो जाए। ये होता है, मतलब क्या है कि ये आपकी चिंता ये खुद करते, कहते हैं मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं विश्राम। आपने क्या किया, अपना दुख उनको दे दिया, वो उनका काम है इलाज करना, उनका काम है आपके लिए सोचना। ऐसी भावना रहेगी कि स्वतः मैं कहूंगा कि ये जो है ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि वास्तव में कि हमें अपने आप जो है कितना फायदा हो रहा है। आप सब लोग जो है यहाँ से इतना अच्छा गुण लेके जा रहे हैं, बांटिए, समाज को बांटिए। बहुत देखिए अपने हम लोग का सबसे पहला काम क्या, मनुष्य चोला मिला ना, 84 लाख योनि के बाद आप यहाँ आए। कितने आपने कहते 84 लाख के बाद आए, 84 लाख में सबसे आप टॉप नंबर 1 पे। 30 लाख पेड़ पौधे हैं, कितने हैं, 30 लाख पेड़ पौधे, कितने 30 लाख जाती है पेड़ पौधे, 27 लाख जो है कीड़े मकोड़े, 14 लाख जो है वो है पक्षी वगैरह है, और 9 लाख समुद्र के हैं जानवर, समुद्र के भीतर भी तो है, और 4 लाख में हम 2 पैर 4 पैर वाले। और सब में सबसे टॉप में कौन है, हम मनुष्य जीवन। आप जब आए हैं तो आपका आने का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। इसलिए यहां से एक चीज ये मंत्र लेकर के जाइए कि आपको कुछ न कुछ, आप जो आए हैं विशेष रूप से आपको परमात्मा ने भेजा है किसी अच्छे कार्य के लिए। क्या है, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, जैसे बहुत लोगों ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। आपके क्या हुआ, आपका विचार बना, आपका सकारात्मक विचार था, क्या हुआ, अपने यहाँ पहुंच गए। जब ऐसा भावना होगा, कहते मुस्कुराहट तो बांटो। आप जब हंसिएगा तो क्या होगा, सामने वाला रोएगा थोड़ी, सामने वाला भी हंसेगा। इतना अच्छा मुस्कुराहट जब बांटोगे ना, तो लगेगा कि वास्तव में क्या है, सबसे बड़ी बात है क्या है कि इन जो 84 लाख में सबसे जो टॉप में आप है मनुष्य, आप ही को हंसने का अधिकार है और किसी को नहीं। जानवर भी हंसेगा तो देखिए ना, कुत्ता जब हंसता देखा होता पूंछ हिलाता है, चाहे गाय भैंस को देखिए तो कैसे सिर हिलाएगा। लेकिन सिर्फ हंसने का अधिकार किसको है, सिर्फ आपको, मनुष्य को। लेकिन कोई भी समस्या आता सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी इसी मुस्कुराहट को याद करते हैं। कोशिश करो कि ये मुस्कुराहट बना रहे। ये मुस्कुराहट कब बना रहेगा, जब जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट रहो। जिस व्यवस्था ने परमात्मा जैसे रखा है, मान लीजिए अगर एक रूम का घर है तो उसी में खुश है, तो बिजली बिल कम आ रहा है, कम से कम सब परिवार एक साथ मिलकर खा रहे हैं। जिनके पास 4 रूम में देखिए, एक साथ कभी रात में का डिनर नहीं एक साथ कर पाते। जाके देखिए कैसे है। वो अंबानी का सुनते हैं कि 27 मंजिल का अंटालिया बना हुआ है। क्या है, बेटे का डाइनिंग रूम अलग है, पत्नी का अलग है, हस्बैंड का अलग है, सबका अलग अलग है। क्या वो कहते हैं कि अभी सप्ताह में एक दिन बैठ के मिल पाते, खा पाते हैं। शुक्र कीजिए आपको मिला है, तो क्या है, हर कमी से अच्छाई ढूंढ रहा है। हमें क्या है,
कि मान लीजिए एक रूम ही मिला हुआ है हमारे पास तो कोई बात नहीं, बिजली बिल कम आएगा, सफाई जो है तुरंत हो जाएगा। अभी कोरोना काल में जिनके पास 10 गाड़ियां थी, जिनके पास कोठी था, उनको पता चला कि कैसे सफाई होता है और कितनी गाड़ियां खराब हो गई। इसलिए क्या है, सबसे पहले जो परमात्मा ने व्यवस्था दिया है उससे हमें क्या होना है, संतुष्ट होना है, सेटिस्फैक्शन। द फर्स्ट जो है आपका जो है जीवन का मोटो कहनी थी, परमात्मा ने जो भी व्यवस्था दिया है आई एम सेटिस्फाइड, संतुष्ट है। जब संतुष्ट रहेंगे तब क्या होगा, शुक्रिया करेंगे, थैंक यू कहेंगे ना। जब संतुष्ट नहीं रहोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ जो है डिमांड करते रहोगे। जब ये शुक्रिया किए, जब शुक्रिया किए मैंने थैंक्स बोले, तो क्या उसका हिंदी क्या हुआ, शुक्रिया, शुक्राना। तो मतलब कि आपने 5 भगवान का नाम लिया, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं। जैसे छोटे छोटे पॉइंट से बता रहा हूँ, कभी कहीं किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। जब शुक्राना कहते तो हिंदी में शुक्राना लिखते हैं ना, तालब में स उ क आकार र आकार न आकार, शुक्राना कहते हैं ना। स से हो गया शंकर, उ से हो गया उमा, क से हो गया कृष्ण, र से हो गया राम, न से हो गया नाम। 5 भगवान आ गए। आपने किसी को थैंक यू कहते हैं, यू नीड नॉट गो टू टेंपल, आपको मंदिर जाने की नहीं जरूरत है। आपने क्या किया, शुक्रिया जब ये बोला तो आपने 5 भगवान को याद किया। जब किसी का कंप्लेन किया, शिकायत किया, तो आपने क्या किया, अपने शरीर का 5 शक्ति को खत्म कर दिया। शिकायत, स हर्षकार, क आकार, य और त, शिकायत यही हिंदी में लिखते हैं ना, है? तो स से हो गया क्या, शारीरिक शक्ति का नाश। जब ये किसी का कंप्लेन करोगे तो गुस्से में करो, शिकायत। ई से ईर्ष्या का भाव जरूर होगा, शिकायत। ई से ईर्ष्या का भाव होगा। क से क्लेश जैसा, क्लेश जरूर, माने लड़ाई का पूरे चांस है। और य से यम जैसा रूप होगा, शिकायत करने वाला हमेशा गुस्से में रहता, हमेशा उसका चेहरा अलग ही रहता है। अब त से सबसे बड़ी बात है, जीवन की तपस्या बन जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, शिकायत करना है कि शुक्राना करना है, ये दोनों का मीनिंग समझा दिया। तो क्या है, ये तभी हो सकता है जब अपने जीवन से आप संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहेंगे तो शुक्राना कहेंगे, शुक्राना तभी कहेंगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। तो शुक्राना और मुस्कुराना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। ये आर्ट ऑफ लिविंग का सबसे पहला क्या है, आज लोग जाते हैं लाखों रुपया देकर आर्ट ऑफ लिविंग सीखते हैं कि भाई कैसे जिए। जीने तुम्हारे पास में, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तेरे अंदर माल खजाना, क्यों तू ढूंढे जग बेगाना। आपके अंदर में सारा माल खजाना, और जाने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर ये बताते हैं कि आपके अंदर आगे 16-16 घंटा लोग उपवास करते हैं। कोई कीटो थेरेपी, कौन थेरेपी चलता है, कहता है जी आप शाम में 6 बजे खा लो, दूसरे दिन 12 बजे खाना, तो 16 घंटे का हो गया उपवास। कौन सा, हाँ वही जो भी है, हाँ 16 घंटे आप रहोगे। आपके अंदर में ऐसी सी चीजें हैं, आपके अंदर में ऐसी सी चीजें हैं जो आप जो है चाहेंगे तो आप जो है उससे स्वस्थ रह सकते हैं। खाली क्या है, अभी गए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, अरविंदो का 150वां जन्मदिन मना रहे थे, और टोटल नेचुरोपैथी की बातें कर रहे हैं, सारी चीज नेचुरोपैथी की बातें। तो क्या आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन क्या हम इससे भटक गए थे? क्या है, आज हम लोग पाश्चात्य जीवन को लेने लगे थे, अंग्रेजी उसमें जाना है क्या, जब जरूरी है चिकित्सा में, जब सर्जरी है तब तो जाना है। लेकिन मान लीजिए इतना सुविधा सब कुछ आपके अंदर में दिया हुआ है, परमात्मा ने, कम से कम फॉलो द नेचर, नेचर को फॉलो करो। अब देखो ना, एक अशोक पेड़ है, देखते हो ना अशोक पेड़, देखो ना अशोक का पेड़ देखा कि नहीं आप लोगों ने? अभी पतझड़ भी चल रहा है, उसमें पतझड़ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके सारे पत्ते नीचे झुके रहते हैं। और क्या करता है, धरती को नमन करता है कि मेरे जड़ को इसी प्रकार पकड़े रहना, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं। आप झुक कर तो देखो, हम झुकना नहीं जानते, झुक कर देखो। आज जो है नमाज करते हैं मुस्लिम लोगों में, क्या नमाज